हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? यार मार्केट में बहुत सारे लोग पैसा बनाते हैं और बहुत से लोग पैसा गंवा भी देते हैं। बट अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है, ठीक है, तो आपको मार्केट की लैंग्वेज समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मार्केट की लैंग्वेज होती है कैंडल स्टिक लैंग्वेज। ठीक है, तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कैंडल स्टिक पैटर्न की, जिसमें हम हर तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक पैटर्न के, विच इज हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल के बारे में बात करेंगे एंड इन डेप्थ बात करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये कैंडल बनता है। ठीक है, जब ये कैंडल बनता है तो उसका मतलब क्या होता है, मार्केट क्या सिग्नल देती है एंड उस पर हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ये कैंडल बनता ही क्यों है आखिर। ठीक है, सो वीडियो को लास्ट तक देखना। Hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights. Now let's deep dive into the topic. तो अगर मैं बात करूं हैमर कैंडल की, तो हैमर कैंडल होता क्या है? सो इट इज़ नथिंग बट अ कम बैक सिग्नल। जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, सेलर्स मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, बट अचानक से एक बायर, बहुत बड़ा बायर आता है या फिर बहुत सारे मल्टीपल बायर्स आते हैं और वो रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं प्राइस को और वहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। तब जाकर के ये कैंडल स्टिक बनता है, जिसको हम हैमर कैंडल बोलते हैं। ठीक है, द नेम इटसेल्फ, यहाँ देखना ध्यान से, द नेम इटसेल्फ टेल्स द स्टोरी दैट द मार्केट हैज बीन हैमर्ड डाउन बट बायर्स आर रेडी टू बिल्ड इट बैकअप। ठीक है, कि मार्केट हैमर किया गया सेलर्स के द्वारा, सेलर्स ने मार्केट को पुश करा नीचे ले जाने के लिए, बट बायर ने बोला बस अब इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाने देंगे। उन्होंने वहाँ से प्राइस को रिजेक्ट करना चालू किया और मार्केट को ऊपर की तरफ ले गए। ठीक है, तो जब ऐसा बैटल होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, तब जाकर के ये कैंडल स्टिक बनता है एंड इसको हम बोलते हैं हैमर कैंडल स्टिक। तो अब देखना, एक अच्छे या फिर एक परफेक्ट हैमर कैंडल स्टिक्स को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें हैं, एक तो हर एक हैमर जैसा दिखने वाला कैंडल हैमर कैंडल नहीं होता, एंड नंबर टू, हैमर कैंडल ऐसा नहीं है कि कहीं भी बन गया और आप वहाँ पे ट्रेड कर लो या फिर वहाँ पे आप कुछ ना कुछ सिग्नल समझ लो मार्केट का, ऐसा नहीं होता। उसका भी एक परफेक्ट लोकेशन है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आप ये समझो कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ परफेक्ट हैमर। तो सबसे पहले तो लॉन्ग लोअर विक। तो जो हैमर कैंडल होगा उसका विक बहुत लंबा होगा। अब इसका क्या मतलब होता है? द लोअर शैडो मस्ट बी सिग्निफिकेंटली लॉन्ग, शोइंग स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन ऑफ लोअर प्राइजेस बाय बायर्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चला आ रहा है, फिर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है और हैमर कैंडल का ये वाला जो पार्ट है, दिस इज विक। ठीक है, विक या फिर इसको शैडो भी बोलते हैं, शैडो। ठीक है, अब देखना ये शैडो बहुत ज़्यादा लंबा है। इसका क्या कहने का मतलब है कि सेलर्स ने प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करी यहाँ तक, बट बायर ने रिजेक्ट किया और प्राइस को ऊपर ले गए। तब जाकर के ये कैंडल इस शेप में बना है। ठीक है, अब देखना दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि लॉन्ग लोअर विक होना चाहिए, दूसरा मिनिमल अपर विक या फिर नो अपर विक। ठीक है, आप देखना यहाँ पे कोई अपर विक नहीं है, या तो ऐसा हो कोई अपर विक ना हो, या फिर अगर हो भी तो बहुत मिनिमल सा हो, छोटा सा अपर विक हो। ठीक है, इसका क्या मतलब है, क्यों छोटा अपर विक हो या फिर हो ही ना? देखो, द अपर शेडो शुड बी वेरी स्मॉल और नॉन एग्जिस्टेंट, कन्फर्मिंग बायर्स मेंटेन्ड कंट्रोल। मतलब ये कि जब प्राइस यहाँ तक ऊपर आ गई, मान लो फॉर एग्जांपल सेलर्स ने फिर थोड़ा सा नीचे ले आने की कोशिश करी, बट बायर ने वहीं पे रिजेक्ट कर दिया, प्राइस को यहीं पे रिजेक्ट कर दिया, तो थोड़ा सा अपर विक बनेगा या फिर बनेगा ही नहीं। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैमर कैंडल जब भी आप आइडेंटिफाई करो तो एक चीज़ देखो, पहला तो जो लोअर विक है दैट शुड बी वेरी लॉन्ग। ठीक है, एंड अपर विक हो या तो बहुत छोटा हो या फिर ना हो, ना हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है और ज़्यादा परफेक्ट हैमर माना जाता है। इस केस में देखो, जैसे कि यहाँ पे कोई भी अपर विक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल रियल बॉडी, जो बॉडी है हैमर कैंडल की वो बहुत ही स्मॉल होनी चाहिए एंड दैट शुड बी ऑन टॉप ऑफ द विक।
ठीक है, द बॉडी मस्ट बी कॉम्पैक्ट एंड पोजिशन नियर द टॉप ऑफ द कैंडल रिगार्डलेस ऑफ कलर। कलर मैटर नहीं करता, वेदर इट शुड बी ग्रीन और इट इज रेड, कलर डजेंट मैटर, चाहे ग्रीन हो या रेड हो। कई लोग समझते हैं कि अगर हैमर कैंडल लेट सपोज बना है बट उसका कलर रेड है तो ये फॉल्स सिग्नल हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कलर डजेंट मैटर, चाहे ग्रीन कलर हो या फिर रेड कलर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर हैमर परफेक्ट हैमर बना है तो देयर इज अ चांसेस कि वहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा और अब ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ परफेक्ट हैमर। ये 3 पॉइंटर्स हैं, इन तीनों को आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ वेयर हैमर पैटर्न्स वर्क बेस्ट, ठीक है, हर जगह हैमर पैटर्न काम नहीं करता। अब फॉर एग्जांपल ये एक डाउन ट्रेंड चला, ठीक है, अब ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब अप ट्रेंड में यहाँ कहीं पे एक अगर हैमर कैंडल बन जाता है, सॉरी, यहाँ कहीं एक हैमर कैंडल बनता है, तो क्या वो हैमर कैंडल काम करेगा? नहीं काम करेगा। क्योंकि अप ट्रेंड ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हैमर पैटर्न काम नहीं करेगा। अब हैमर पैटर्न काम कहाँ करेगा? आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड। जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो लाइक दिस, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है एंड सडनली एक हैमर कैंडल बना, मतलब तुरंत समझ जाओ कि बायर्स ने प्राइस को रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। अब मार्केट इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा, सेलर्स कितना भी कोशिश कर लें, ठीक है। अब यहाँ से देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ट्रेंड विल गेट रिवर्स एंड मार्केट विल गो इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा हैमर पैटर्न कब काम करेगा? नियर सपोर्ट जोन। फॉर एग्जांपल यहाँ देखना, लेट सपोज ये कोई एक स्टॉक है, ये ऐसे चल रहा है चल रहा है चल रहा है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है, हैमर कैंडल बनता है और यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। बट ये जो हैमर कैंडल बना, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया भी था, ठीक। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जब प्राइस ट्रेड कर रहा था तो 500 पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, और ये है 450 का एरिया, ठीक है। तो 450 पे इसने सपोर्ट लिया और वहीं पे एक हैमर कैंडल भी बना साथ में, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट विल गेट रिवर्स। क्यों हाई प्रोबेबिलिटी है? क्योंकि आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सुना ही होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है? ऐसे काम करता है, मान लो ये एक रेजिस्टेंस है R1 और ये सपोर्ट है S1। अब मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ पे मार्केट रेजिस्ट करेगा, वापस आएगा और फिर चांसेस होते हैं कि इस सपोर्ट एरिया के पास से मार्केट वापस से ऊपर जाएगा सपोर्ट लेकर के, ठीक है। तो अगर इसी सपोर्ट एरिया पे एक हैमर कैंडल भी आपको मिल जाए तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है, करेक्ट। आई होप आई एम क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा प्रीवियस डिमांड एरिया, प्रीवियस डिमांड एरिया मतलब जहाँ से बाइंग आई थी पहले, अगर वहाँ पे कहीं हमें हैमर कैंडल मिल जाए सो दैट इज वेरी वेरी गुड। इसके अलावा हाई वॉल्यूम कंफर्मेशन, अब हैमर कैंडल बना, लेट सपोज यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, अब यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन गया, बट यहाँ आपने नीचे देखा कि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हाई है हैमर कैंडल के साथ ही, जहाँ जिस एरिया में हैमर कैंडल बना है उस एरिया पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। सो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो हैमर कैंडल बहुत अच्छे से वर्क करेगा यहाँ पे। सो दीज आर फ्यू पॉइंटर्स जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि वेयर हैमर कैंडल वर्क बेस्ट। ऐसा नहीं है कि आपने कहीं भी हैमर कैंडल देखा और उसके बेसिस पे आप ट्रेड लेने लग गए तो आप फंसोगे उसमें, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। सो अवॉइड दीज क्रिटिकल मिस्टेक्स, ठीक है। बहुत सारी मिस्टेक्स लोग करते हैं, गलतियां करते हैं, तो ये कुछ क्रिटिकल मिस्टेक्स हैं जो आपको डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए। तो सबसे पहला जो मिस्टेक है दैट इज ट्रेडिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एंटरिंग हैमर ट्रेड विदाउट कंफर्मिंग अ प्रायर डाउन ट्रेंड लीड्स टू फॉल्स सिग्नल्स एंड लॉसेस। मतलब ये कि आपने हैमर कैंडल देखा और आपने एंट्री बना ली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था कि एक अप ट्रेंड चल रहा है और सडनली एक हैमर कैंडल बनता है और आपने वहाँ पे एंट्री बना ली, तो ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ पे पैसा गंवाओगे, बनाओगे नहीं। क्यों?
क्योंकि ये ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है, कोई भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि ट्रेंड कब रिवर्स हो जाए और मार्केट नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये बात ध्यान देनी है कि हमेशा हमेशा आप देखो कि एक डाउन ट्रेंड हो और वहां पे आपको एक हैमर कैंडल मिल रहा हो। ठीक है, स्किपिंग कंफर्मेशन, जंपिंग इन बिफोर द नेक्स्ट कैंडल कंफर्म द रिवर्सल इंक्रीजेस फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली। ठीक है, इसका क्या कहने का मतलब है, जंपिंग इन बिफोर द नेक्स्ट कैंडल। देखो, जब एक हैमर कैंडल बनता है, भले ही डाउन ट्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा हैमर कैंडल काम करेगा, तो इसीलिए पहले तो आप देखो कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, हैमर कैंडल बना बना बहुत अच्छी बात है। अब आप देखो कि क्या फॉलो अप कैंडल जो है वो एक बुलिश ग्रीन कैंडल है क्या। मैंने क्या बोला कि जो फॉलो अप कैंडल होगी दैट शुड बी अ बुलिश ग्रीन कैंडल। हैमर कैंडल बना, इसके बाद जो फॉलो अप कैंडल बनेगी इस तरीके की कैंडल बननी चाहिए। ठीक है, बुलिश ग्रीन कैंडल। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन दे रहा है, ये सिग्नल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि मार्केट विल गेट रिवर्ट एंड द ट्रेंड इज नाउ गोइंग टू चेंज। ठीक है, अब मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है, तो इसीलिए कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, जो कि लोग ऑलवेज अवॉइड करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, वो दे डायरेक्टली जंप इनटू द ट्रेड आफ्टर सीइंग अ हैमर। करेक्ट। इसके अलावा साइडवेज मार्केट ट्रैप, जब भी मार्केट साइडवेज हो, साइडवेज का मतलब एक सपोज ये एक जोन है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस है 100, यहाँ पे प्राइस है 95 और इसी के बीच में मार्केट घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, ना इसको ब्रेक कर पा रहा है, ना इधर इसको ब्रेक कर पा रहा है, ना इधर इसको ब्रेक कर पा रहा है। तो जब ऐसी कंडीशन हो, ठीक है, तो आपने भले हैमर कैंडल देख लिया है बट आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इस सिचुएशन में हैमर कैंडल वर्क नहीं करेगा, क्लियरली वर्क नहीं करेगा। करेक्ट। इसके अलावा इग्नोरिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम को हमेशा ध्यान में रखना है। मैंने आपको बताया भी था प्रीवियस स्लाइड में कि अगर आपको एक हैमर कैंडल दिखता है और साथ में वॉल्यूम दिखता है तो देयर इज अ हाई चांसेस दैट द ट्रेंड विल गेट रिवर्ट। तो कुछ कुछ बातें ध्यान देने वाली हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। लेट मी जस्ट क्लियर दिस। नंबर 1, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। नंबर 2, वॉल्यूम होना चाहिए। नंबर 3, कंफर्मेशन होनी चाहिए। अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होना चाहिए, वॉल्यूम बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी हैमर दिखे आपको, और एक कंफर्मेशन होना चाहिए। हैमर बनते ही तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, हैमर बनने के बाद एक फॉलो अप कैंडल का वेट करना है। फॉलो अप कैंडल बना, बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश ग्रीन कैंडल दिखा, आपने ट्रेड में एंट्री लेनी है। अवॉइड क्या क्या चीजें करनी है, ट्रेडिंग विदाउट कॉन्टेक्स्ट, मतलब हैमर ट्रेड को आपने डाउन ट्रेंड देखा ही नहीं और बस हैमर ट्रेड देखते ही आपने एंट्री ले ली। स्किपिंग कंफर्मेशन, मतलब वही कंफर्मेशन का वेट नहीं करा आपने। साइडवेज मार्केट में तो ट्रेड लेना ही नहीं है, एंड वॉल्यूम को आपने इग्नोर कर दिया। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करनी है। एंड एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये एक केवल रिमाइंडर है दैट अ हैमर प्रोवाइड अ सिग्नल नॉट अ गारंटी, ऑलवेज कंबाइन इट विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड कंफर्मेशन। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको हैमर कैंडल मिला, एक बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, एंड वहां पे एक हैमर कैंडल बना, आपने देखा वॉल्यूम है, हाँ जी वॉल्यूम भी है, आपको कंफर्मेशन कैंडल भी मिली, जरूरी नहीं है कि अब चलेगा ही चलेगा और अप ट्रेंड स्टार्ट होने ही वाला है, नहीं, हो सकता है कि वो एक फॉल्स सिग्नल भी हो। ठीक है, आप मार्केट में ट्रैप भी हो सकते हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि इन स्टॉक मार्केट किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं होती, देयर इज़ नो गारंटी इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है एंड आपने ज़रूर हैमर कैंडल के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें सीखी होंगी। मैंने कोशिश करा है कि जितने सिंपल एंड आसान ईजी लैंग्वेज में आपको समझा सकूँ मैंने समझाया है आपको। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।